जी कि लोग डरे हुए हैं, लोगों के अंदर भय है। तो चूंकि असुरक्षा बोध होता है तो उसकी वजह से लोगों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट बहुत होते हैं, उनके अंदर भय उनके अनकॉन्शियस माइंड में पनपता है। और जब तक इस तरह की चीज़ें किसी समाज में रहेंगी, अगर कोई समाज भयभीत रहेगा तो वो ज़्यादा ज्योतिषियों में बिलीव करेगा, अगर कोई समाज ज़्यादा असुरक्षित अपने आप को महसूस करेगा तो वो ज़्यादा तंत्र मंत्र और ज्योतिषियों के बीच में जाएगा या इस तरह की चीज़ें करेगा। चूंकि गाँव के स्तर पर जैसा वो बता रहे हैं कि बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है, चूंकि जवान लोगों ने भी बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया है। देखिए सुसाइड का रेशियो पूरे देश में, पूरी दुनिया में लगातार बढ़ रहा है। सुसाइड एक बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के रूप में दुनिया में आ रही है। सुसाइड के अपने रीज़न है, सुसाइडियोलॉजी जो है उसके रीज़न के बारे में बात करती है कि उसके क्या कारण है, लोग क्यों लगातार सारे विकास के बावजूद, सारी चमचमाती हुई रोशनियों के बावजूद, सारी प्रगति के बावजूद लोग क्यों ज़्यादा सुसाइड को गले लगाते हैं, क्यों ज़्यादा वायलेंस को गले लगाते हैं, उसकी अपनी एक अलग बहस है। लेकिन इस समाज में, पर्टिकुलर इस गांव के अंदर जो है बहुत लंबा काम करने की ज़रूरत है। और जो आप बोल रही हैं कि इनके बीच से ही किसी आदमी से अगर बात की जाए और उसको अगर हम कन्विंस कर पाते हैं, उसको हम समझा पाते हैं कि नहीं भाई इसका ऐसा कोई रीज़न नहीं है, और इसके जो कुछ सुसाइड जो हुए हैं या जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं उनके जो लॉजिकल रीज़न है वो शायद ये हो सकते हैं, इन पर गांव वालों को थोड़ा कन्विंस करें, थोड़ा उनसे बात करें, उनसे बहस करें थोड़ा, तो निश्चित तौर पर वो ज्यादा कारगर होगा बजाय कि कोई बाहर का व्यक्ति जाकर के वहां करे। जी बिल्कुल, और इस पर हम चर्चा आगे भी जारी रखेंगे राहुल जी आपके साथ। लेकिन कुछ और मामले अपने दर्शकों को दिखाते हैं। कुछ इसी तरह का एक मामला कुछ दिनों पहले बैतूल में सामने आया था, जहां पर 6 किलोमीटर दूर बसे लापा झीरी गांव में भी इस तरह का ही एक मामला देखने को मिला, जहां गांव वालों ने खुद को गांव में कैद कर लिया था। गांव में किसी के भी आने जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। आखिर किसके खौफ में गांव वालों ने किया खुद को कैद, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। बैतूल से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर बसा लापा झीरी गांव में 1200 की आबादी वाला ये गांव शनिवार के दिन एकाएक दुनिया से कट गया। 24 घंटे तक गांव को चारों ओर से बंद कर दिया गया। ना तो कोई गांव में आ सकता था और ना ही कोई गांव से बाहर जा सकता था। यहाँ तक कि गांव से होकर गुजरने वाली गाड़ियों पर भी पाबंदी लगा दी गई। गांव से आने जाने वाली सड़कों और पगडंडियों पर गांव के लोगों ने ही पहरा बिठा दिया। मोबाइल फोन ही थे जो इस गांव को पूरी दुनिया से जोड़े रखने का काम कर रहे थे। गांव वालों ने इलाके में पहले ही डोंडी पिटवा दी थी कि कोई भी गांव के बाहर ना जाए और ना ही कोई बाहर का व्यक्ति गांव की तरफ रुख करे। हैरत की बात तो ये है कि गांव वालों को इस तरह कैद करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद गांव वाले ही थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पूरे के पूरे गांव ने एक साथ खुद को पूरी दुनिया से काट लिया? आखिर किसकी आहट ने गांव वालों के दिलों में दहशत भर दी थी? किसे आने से या फिर किसे बाहर जाने से रोकना चाहते थे ये लोग? क्या ये किसी का खौफ था या फिर कुछ और? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो देखा आपने किस कदर खौफ के साए में जी रहे हैं लोग। 1200 की आबादी वाले इस गांव में कुछ वक्त पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो गांव वालों को ऐसा कदम उठाना पड़ा? आइए जानें। लापा झीरी गांव, जहां के लोगों के दिल में बसा है कोई अनजाना सा खौफ, और इसी खौफ के चलते इस गांव ने अपने आप को 24 घंटे के लिए पूरी दुनिया से काट लिया। आखिर क्या है इस खौफ की वजह? दरअसल ये खौफ है उन जवान मौतों का जो पिछले कई सालों से इस गांव में हो रही हैं। गांव वालों के दिल और दिमाग में ये बात बैठ गई कि गांव में नौजवानों की मौत की वजह कोई प्रेत बाधा है, और इसी प्रेत बाधा से छुटकारा पाने के लिए गांव वालों ने तांत्रिक विद्या का सहारा लिया। इसी तांत्रिक पूजा के जरिए पूरे गांव को चारों ओर से बांधने का दावा किया गया। ये नगरी में बीमारी आया, अब आदमी मरते थे, इस वजह से नगरी पूजा किया, क्योंकि अनाज पानी भी कम होता था। इस वजह से पूरा नगरी का पूजा किया हमने। सभी रोडों पे, 5 रोडों पे बंद कर दिया। किसी को अंदर नहीं आने दिया गया। अगर आना था कोई नहीं मान रहा तो उसकी जो पीछे की चोटी जो होती है बाल, वो काट के वही मेंढे पे रखना पड़ता था। जहां कुछ लोगों की इस पूजा पर अटूट आस्था है, तो वहीं इस गांव में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद रहे जो इस तंत्र मंत्र और भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते।
लेकिन बाकी लोगों के दबाव के चलते वे भी इस पूजा में शामिल हुए। मैं वैसे एक गांव का बालक हूँ, इसलिए इनके इन चीज़ों को मानता नहीं हूँ, लेकिन गांव की वजह से इनकी मानना पड़ता है और मैं भी इस पूजा में शामिल में था। ऐसा नहीं है कि खुलेआम हुए अंधविश्वास के इस खेल की प्रशासन को कोई भनक नहीं थी। इस तांत्रिक क्रिया का ये पूरा खेल प्रशासन की जानकारी में खेला गया, लेकिन गांव वालों की रूढ़िवादी सोच और अंधविश्वास के आगे प्रशासन बौना नजर आया। यहाँ पर हम लोगों ने गांव में 24 घंटे के लिए आना जाना बंद किया था, जिसमें से विशेष तौर से 12 घंटे के लिए किया था। उसमें गांव का जो मेंढा होता है हमारा चारों तरफ 5 रोड है, 5 रोड में 10-10 आदमियों की समिति बना करके हम लोगों ने चौकीदारी की। अंदर का आदमी बाहर नहीं जा सकता ग्राम लापाझरी का, और बाहर का कोई भी व्यक्ति गांव के अंदर नहीं आ सकता। शहरों में लोग भले ही विज्ञान के आविष्कारों और विकास के कितने ही कसीदे पढ़ लें, लेकिन इस देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी अंधविश्वास की गर्त में समाया हुआ है। सत्येंद्र सिंह परिहार, बंसल न्यूज, बैतूल। और इस विषय पर लगातार चर्चा जारी है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं राहुल शर्मा जी, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं और भारत ज्ञान विज्ञान समिति के सचिव भी हैं। आपसे जानना चाहेंगे आपकी जो संस्था है वो क्या करती है इस तरह के मामलों में, या जैसा कि अभी हमने देखा कि हम कितने भी आधुनिकता की दौड़ में आगे चले जाएं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अंधविश्वास में आज भी विश्वास रखता है। जी, आप तो पढ़े लिखे लोगों की अगर बात कर रहे हैं तो, और ये भी बोल रहे हैं कि हम चाहें जितना आगे चले जाएं, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि जब हमारे देश में चंद्रयान छोड़ा जाता है जी, और इसरो जब वो चंद्रयान छोड़ता है तो चंद्रयान छोड़ने की तारीख और उसका जो समय है वो भी ज्योतिषियों से पूछा जाता है। माने इसरो जो देश का सबसे बड़ा केंद्र है, साइंटिफिक केंद्र है सबसे बड़ा, जहाँ से चंद्रयान बनाया उन्होंने, वो छोड़ा, तो जब इतने पढ़े लिखे वैज्ञानिक लोग इन ज्योतिषियों पर विश्वास कर लेते हैं तो फिर तो बहुत अंदर का गाँव है। जहाँ तक हमारी संस्था का सवाल है, हमारी संस्था साइंटिफिक टेम्परामेंट लोगों के बीच में वैज्ञानिक चेतना को जागरूक करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और वैज्ञानिक चेतना को जागरूक करने में सीधे लोगों के बीच में जाकर विज्ञान की बात करना, और शिक्षा के माध्यम से विज्ञान की बात करना, स्वास्थ्य के माध्यम से विज्ञान की बात करना, पंचायतों के सशक्तिकरण के माध्यम से विज्ञान की बात करना, या पर्यावरण के माध्यम से विज्ञान की बात करना भी उसका ही वही वाकई में आपने बड़ा आश्चर्य वाली बात बताई कि इसरो भी जब ज्योतिष में विश्वास रखता है तो कहीं ना कहीं ये एक सोच का विषय है कि हम कहाँ हैं। सोच की भी बात जी बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ जमुना सिंह सोलंकी जी जुड़ रहे हैं, विधायक है खरगोन से। जमुना सिंह जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। आपसे जानना चाहेंगे, खरगोन के पास बाड़ी गाँव है जहाँ पर लोगों ने 24 घंटे अपने आप को बंद रखा। कुछ ऐसी घटनाएं उनके साथ हो रही थी, लगातार अकाल मौतें हो रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को कैद कर लिया था। क्या इसकी जानकारी थी आपको, और इस तरह की चीजों को आप कैसे लेते हैं, क्या मानते हैं इसको आप? वो वहाँ पे 15-20 मौतें, कोई फांसी लग के, कोई कुएं में कूद के, या कोई जहर पी के, या ऐसे मर गए जी। तो अंधविश्वास गांव के लोगों को हुआ, और उनने एक दूसरे गांव में भी ऐसा कार्यक्रम हुआ था कुछ, तो उनने वहाँ पे पूजा पाठ करी रात भर 24 घंटे, और ड्राइवर निकाल दिया और उनकी सुविधा अनुसार पूजा पाठ करवा ली जी। विधायक जी, आपको क्या लगता है कि ऐसे मामलों में प्रशासन जो है उसको किस तरह से मदद करनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि इस तरह की पूजा पाठ से ये जो अकाल मौतें हैं वो उसका सिलसिला थम जाएगा? इससे तो क्या है, वो एक मानने वाले मानते हैं, पर इससे ये व्यसन जो करते हैं उसके कारण ज्यादा होता है, मेरा मानना तो है। अंधविश्वास तो है इसमें जी। तो चलिए, आपको तो कारण भी पता है, आप बीजेपी से विधायक हैं, आपको कारण भी पता है, फिर आपको क्या लगता है कि प्रशासन को इस तरह के मामलों में किस तरह से मदद करनी चाहिए गांव वालों की? प्रशासन को अब क्या है कि गांव के लोगों के साथ लचीला व्यवहार करना पड़ता है, क्योंकि प्रशासन को भी उनकी जरूरत पड़ती है। जी बिल्कुल, कम से कम चुनावों के वक्त तो पड़ती है। विधायक जी, आपसे जानना चाहेंगे, इस तरह के मामलों में कभी आपने ऐसे इनिशिएटिव लेकर लोगों को समझाने की कोशिश की, या कभी आपने ऐसी कोशिश की कि आसपास से किसी एनजीओ से या कोई ऐसी संस्था के गांव वालों को समझाए कि ये जो अंधविश्वास है इनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है, व्यसन की जो आप बता रहे हैं वो बुरी आदत है, उसको यदि कम किया जाए तो शायद इन घटनाओं पर रोक लग सके? मैंने बहुत सारे गांव में शराबबंदी करवाई, और मैं शिव पंथों से जुड़ा हूँ जो व्यसन मुक्ति करवाते हैं जी, और मैं गायत्री परिवार से भी जुड़ा हूँ, तो बहुत सारे कार्यक्रम करवाए। धुलकोट में भी एक प्रज्ञा पुराण करवाया, शिव पंथ का कार्यक्रम करवाया, और मेरे क्षेत्र में बहुत लोगों ने दारू छोड़ दी है, और बहुत ही लोग सुधार पे
अच्छा सुधार हो रहा है वनवासी क्षेत्र में। जी चलिए, बधाई हो आपको कि आपकी वजह से कुछ लोगों ने बुरी आदत, शराब की आदत जो है वो छोड़ दी है, और आगे भी उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही आपका सिलसिला जारी रहे और जो लोग हैं वो इस व्यसन की जो बुरी आदत है उसको छोड़ें। यहाँ पे राहुल जी आपसे जानना चाहेंगे, अभी बीजेपी के विधायक हमारे साथ जुड़े थे, आप प्रशासन सरकार की बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है इस तरह के क्षेत्रों में या जहाँ पर ज़्यादा इस तरह की मामले देखने को आते हैं वहाँ सरकार को क्या करना चाहिए, या इस तरह के मामलों में सरकार को क्या करना चाहिए, कैसे कदम उठाए जाने चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सरकार भी पीछे हट जाती है जब मामला धर्म से जुड़ा हुआ, मान्यता से जुड़ा हुआ हो, परंपरा से जुड़ा हो? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार, अभी विधायक जी ने भी कहा कि उनको चुनावों के वक्त तो जरूरत पड़ती है उनकी, तो वो अपना हाथ खींच लेते हैं। आपको नहीं लगता ऐसा? निश्चित तौर पर आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ये भी एक कारण होता है, लेकिन बड़ा कारण ये है कि लोगों की जान गई है, ये बहुत बड़ा कारण है। और उसके साथ में ये भी कारण है कि लोग अपने आप में इस तरह से अपनी जो इनसिक्योरिटी है उसका सामना करने के लिए इस तरह के तरीकों को लोग अपना रहे हैं। बहुत ज़रूरी उसमें ये है कि अगर 15-20 लोगों की वहाँ मृत्यु हुई है तो सबसे पहले तो एक डॉक्टर्स की टीम भेज के, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट की टीम भेज करके वहाँ पर एक साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करवाए जाने की ज़रूरत है कि अगर जो लोगों की डेथ हुई तो क्या वो सच में सुसाइड था या किसी भी अल्कोहल लेने से या कोई और दूसरा सब्सटेंस को लेने की वजह से उनकी मृत्यु हुई। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक दल वहाँ पर जाए जिसमें अलग अलग तरह के विशेषज्ञ शामिल हों, वो जहाँ जा करके उनकी साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करे, और ऑटोप्सी करने के बाद में उनकी जो 15-20 लोगों की डेथ हुई है, जवान लोगों की मृत्यु हुई है, उसके कारणों को पता करने की कोशिश करें। अगर ये लगता है कि अल्कोहलिज्म, शराब बहुत बड़ा कारण है इनकी डेथ के पीछे, तो फिर उसके लिए फिर इंटेंसिव कैंपेन खरगोन में जो स्वास्थ्य तंत्र है उसके साथ मिलकर के गाँव में ख़ास तौर पर चलाए जाने की ज़रूरत है कि शराबबंदी से लोगों को कैसे रोका जा सकता है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि वहाँ के लोग जब तक सोशली मूवमेंट के लिए तैयार नहीं होंगे और अपने गाँव में जो शराब है या किसी और चीज़ की वजह से डेथ हो रही है उसका जब त्याग करने के लिए लोगों को प्रेरित नहीं करेंगे, तैयार नहीं होंगे, तब तक प्रशासन भी उतना ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, वो मशीनरी भी उतना ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी, लोगों को ही उसके लिए खड़े होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे राहुल जी, और इससे बड़ा सवाल जैसे कि आपने भी कहा कि लोगों की जाने गई है, ये एक सत्य है, और यदि ये जो आपने सलाह दी इसको यदि उससे संबंधित लोग सुन रहे हैं तो उम्मीद की जानी चाहिए कि शायद कुछ हालात सुधरेंगे और जो संबंधित अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, वो आगे रह के इस तरह की समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए और महत्वपूर्ण सलाह देने के लिए। और हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। KSR presents Jhankar Beats, a nationwide singing and dance competition. Bhopal auditions for singing on 7 January 2013.